अगर जोनाथन मेजर्स थोड़ा सा कंट्रोल रखते अपने ऊपर तो आज हम लोग एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी देख के उसकी वाली सीक्रेट वॉर्स पर वीडियो बना रहे होते, उसके लीक्स पर बात कर रहे होते। आई मीन मैं बना रहा होता, तुम देख रहे होते और मेरे साथ मौज ले रहे होते, और आज भी लेंगे। लेकिन बात यह है कि कैंग के जाने के बाद से सब ये पूछ रहे हैं कि डूम्सडे में क्या कैंग आ सकता है, एटलीस्ट उसका क्या एक कैमियो होगा कि नहीं होगा। और देखो, मानता हूं तुम्हारी बात सही है, मैं भी ये मानता हूं कि एक कैमियो तो होना ही चाहिए, उसकी कहानी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। एंड एक नई चीज मेरी पकड़ में आई है जो ये ऑलमोस्ट कंफर्म कर देती है कि कैंग का कैमियो डूम्सडे में हो सकता है, और वजह है फैंटास्टिक फोर। कैसे क्या सब बताता हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बस बीम शो। ओके, तो देखो, फैंटास्टिक फोर मूवी एक्चुअल में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तगड़ी रहने वाली, और इनका रोल अब आगे मल्टीवर्स सागा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर कैंग डायनेस्टी भी आती तो भी फैंटास्टिक फोर आनी ही थी। शायद से तुम्हें पता नहीं होगा, हो सकता है पता भी हो, कि फैंटास्टिक फोर पर काम आज से नहीं, 1-2 साल पहले से नहीं, 2019 से चल रहा है। मतलब एंड गेम के आसपास से चल रहा है, जब मल्टीवर्स सागा की शुरुआत भी नहीं हुई थी। जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कैंग डायनेस्टी भी आती तो भी फैंटास्टिक फोर का उतना ही बड़ा रोल रहता उसमें भी, उस सिनेरियो में भी, जितना अब डूम्सडे में है। क्योंकि कैंग का असली नाम है नथानियल रिचर्ड्स। कॉमिक्स में कैंग यानी नथानियल रिचर्ड्स रीड रिचर्ड्स के पिताजी का डिसेंडेंट था 31st सेंचुरी से, यानी कैंग रीड की ब्लड लाइन से सीधे सीधे कनेक्टेड है। और इसी वजह से अगर कैंग डायनेस्टी भी आती तो भी फैंटास्टिक फोर एवेंजर्स के साथ कैंग, ही हू रिमेन्स, काउंसिल ऑफ कैंग्स, इन सब के अगेंस्ट वॉर में एवेंजर्स के साथ खड़े होते। इवन उस केस में तो फैंटास्टिक फोर का रोल और भी बड़ा हो जाता, एवेंजर्स से भी बड़ा हो जाता, क्योंकि रीड डायरेक्टली कैंग से कनेक्टेड है। और बाय द वे, वैसे तो अब तक तुम्हें पता चल गया होगा, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। फैंटास्टिक फोर आते हैं अर्थ 828 से। अब अर्थ 838 और 828 में कंफ्यूज मत हो जाना। अर्थ 838 है इल्यूमिनाटी की अर्थ और अर्थ 828 है फैंटास्टिक फोर की अर्थ। तो क्योंकि रीड डायरेक्टली कैंग से कनेक्टेड है, इसीलिए कैंग डायनेस्टी वाले सिनेरियो में तो वो इंपॉर्टेंट होता ही होता, और अभी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जैक्टली इसीलिए यही रीजन है कि मार्वल ने जब कैंग को मल्टीवर्स सागा के मेन विलन के पद से हटाया तो उसकी जगह अगला विलन उसने चुना डॉक्टर डूम को। दुनिया जानती है कि वैसे तो फैंटास्टिक फोर की टीम के दुश्मन बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो उनका आर्च नेमेसिस है वो है सिर्फ और सिर्फ विक्टर वॉन डूम। स्पेशली वो रीड से तो सबसे ज्यादा नफरत करता है। एवेंजर्स की बारी तो उसके बाद आती है। ऐसे में फैंटास्टिक फोर तब भी इंपॉर्टेंट थे जब कैंग डायनेस्टी आती, और अब भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जब डूम्सडे आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो मार्वल डॉक्टर डूम के अलावा किसी और सुपर विलन के साथ जा ही नहीं सकता था, और इसका रीजन है मार्वल के आगे आने वाले प्लान्स, वो प्लान्स जो डूम के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकते। मैंने तुम्हें अक्सर करके ये बताया है कि पहले कई सारे हीरोज एंड विलन्स के जो राइट्स थे वो प्रॉपर मार्वल के पास नहीं थे, वो इधर उधर मतलब दूसरी कंपनीज के पास मौजूद रहते थे। इसीलिए उसने एमसीयू की शुरुआत करी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे हीरोज की मूवीज से, जबकि उस टाइम 2000 से 2010 के टाइम में एक्समैन बहुत ही ज्यादा फेमस हो रखे थे। लेकिन तब मार्वल के पास पूरे राइट्स थे नहीं, एक्समैन के राइट्स थे नहीं, और फैंटास्टिक फोर के भी राइट्स नहीं थे। लेकिन मार्वल ये जानता था, उसका बेसिकली एक विजन था कि धीरे धीरे आगे फ्यूचर में वो इन राइट्स को ग्रेजुअली एक्वायर कर लेगा, ये राइट्स उसके पास आ जाएंगे, और फाइनली वो एक ऐसा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार कर पाएगा जिसमें उसके सारे हीरो, सारे विलन्स एक सिंगल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो। अब आई थिंक तुम समझ रहे होगे मैं किस तरफ जा रहा हूं। और मार्वल का यही यूनिवर्स अब तुम्हें सीक्रेट वॉर्स के बाद जो सॉफ्ट रिबूट होगा उसमें दिखेगा। उसी यूनिवर्स में तुम्हें मार्वल के A to Z सारे हीरोज एंड विलन्स दिखाई देंगे, इवन जिनके राइट्स अभी तक मार्वल के पास नहीं थे और अब आ गए हैं, वो भी सब के सब एक ही अर्थ में आ जाएंगे। एक ही दुनिया होगी जिसमें एक्समैन से लेकर फैंटास्टिक फोर से लेकर स्पाइडरमैन से लेकर एवेंजर्स से लेकर माइल्स मोरालेस, ये सब और ऐसे और भी बहुत सारे हीरोज एंड विलन्स एक साथ दिखाई देंगे उसके अगले सागा में। लेकिन ऐसा टेक्निकली पॉसिबल तभी है जब मल्टीवर्स में इस टाइम जो अलग अलग यूनिवर्सेस में हीरोज एंड विलन्स मारे मारे घूम रहे हैं उनको समहाउ मार्वल एक ही जगह एक ही दुनिया में ले आए। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? बैटल वर्ल्ड से। और बैटल वर्ल्ड बना कौन सकता है? डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके बैटल वर्ल्ड बना सकता है, और उस वर्ल्ड में सारे यूनिवर्सेस का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मौजूद होगा, और उस थोड़े थोड़े हिस्से में अलग अलग यूनिवर्सेस के हीरोज एंड विलन्स जो बिखरे हुए हैं वो भी वहां पर यानी बैटल वर्ल्ड में आ जाएंगे। और एग्जैक्टली यही रीजन था कि कैंग को हटाने के बाद मार्वल गया तो डॉक्टर डूम के साथ गया। मतलब टेक्निकली वो कोई और विलन भी चूज कर सकता था, बट नो, आगे के उसके प्लान्स, आगे के उसके विजन्स को देखते हुए उसने डूम को चूज किया, क्योंकि डूम ही वो बंदा है जो सारी यूनिवर्स
यूनिवर्स के हीरोज एंड विलन्स को एक सिंगल यूनिवर्स में कंबाइन कर सकता है। तो बैटल वर्ल्ड बनने के बाद भाई सारे हीरो सारे विलन्स एक ही जगह पर आ जाएंगे और तब जाकर मार्वल का सपना पूरा होगा, जो विजन उसने काफी टाइम से देखा है, उसे प्लान कर रखा है। और ये एक मास्टर प्लान इसलिए है क्योंकि अगले सागा में जब सारे के सारे हीरोज एंड विलन्स एक ही यूनिवर्स में होंगे तो भाई ऐसी ऐसी मूवीज आएंगी और उन मूवीज में ऐसे ऐसे हीरोज के टीम अप्स होंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोच रखे होंगे। यकीन मानो, इमेजिन करो घोस्ट राइडर और डेडपूल का टीम अप, स्पाइडरमैन वर्सेस वुल्वरीन, और जाने क्या क्या मतलब यार, एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड लिटरली एंडलेस। अब सोचो ये काम कोई और सुपर विलन कर सकता था क्या डूम के अलावा? नहीं, इवन कैंग भी नहीं कर सकता था। कैंग का इरादा कभी मल्टीवर्स को खत्म करने का रहा ही नहीं। ही हू रिमेंस चाहता था कि काउंसिल ऑफ कैंग्स दबे रहे। काउंसिल चाहती थी कि कैंग को हरा के मल्टीवर्स पर वो कब्जा कर ले, यानी लड़ाई मल्टीवर्स पर राज करने की थी, उसे खत्म करने की कभी लड़ाई थी ही नहीं। लेकिन कैंग के हटते ही मार्वल को मौका मिल गया और उसने बनाया एक ऐसा मास्टर प्लान जिसके चलते अगर वो डूम को लाता है किसी और सुपर विलन को ना लाकर, तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। पहला तो ये कि फैंटास्टिक फोर रेलेवेंट बने रहेंगे, यानी उनकी इंपॉर्टेंस जैसी कैंग के केस में होनी थी वैसी ही डूम के केस में भी बनी रहेगी, इवन मे बी उससे भी ज्यादा ही बनी रहे। एंड सेकंड, डूम से मल्टीवर्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करा के वो एक सिंगल यूनिवर्स क्रिएट कर पाएंगे जिसमें A to Z उनके सारे हीरोज मौजूद रहेंगे। तो हाँ भाई, डॉक्टर डूम इज द परफेक्ट चॉइस आफ्टर कैंग इज गॉन, एंड अब वो मार्वल को एंड उसके फ्यूचर को और बेहतर बना सकता है। और अब फाइनली बात कर ले कैंग के रिटर्न की, तो सिचुएशन को देखते हुए रिटर्न एक बहुत हैवी वर्ड है, आई वुड से कैमियो। तो कैंग का एक छोटा सा कैमियो हो सकता है डूम्सडे में, मे भी हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स दिखा दिए जाएं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या मार्वल इसके लिए जोनाथन मेजर्स को ही वापस लाएगा, या फिर लाइक हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि कैंग का फेस वेस ना दिखे, बस अपीयरेंस दिखे, या लाइक बहुत दूर से दिखा दिया जाए कि मतलब उसका फेस ना दिखे, या फिर बैक एंगल शॉट हो। यानी मार्वल अगर जोनाथन मेजर्स को वापस नहीं लाना चाहेगा तो भी वो दूर से या ऐसे ही इसी टाइप के किसी शॉट से कैंग या काउंसिल ऑफ कैंग्स को दिखा सकता है, जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन में हुआ था ना। क्रिस हेम्सवर्थ मतलब एक्चुअल में वापस नहीं आए थे, लेकिन उनकी पिछली मूवी की एक जो मतलब फुटेज थी उसी को एडिट करके वहां पर हमें लोकी की जगह डेडपूल थॉर की गोद में दिखा दिया गया था। तो कुछ इसी टाइप का जुगाड़ करके कैंग को भी वापस लाया जा सकता है, एंड दैट विल बी ओनली अ कैमियो। मतलब कोई वो प्रॉपर रिटर्न टाइप का नहीं होगा, क्योंकि अगर रिटर्न ही कराना होता तो वही उनको हटाया ही क्यों जाता, पूरे प्लान्स क्यों चेंज किए जाते। तो वो केवल एक लाइक कैमियो होगा बेसिकली छोटा सा, और उसी कैमियो के थ्रू कैंग की कहानी को फिनिश करके फैंस को उसकी कहानी से क्लोजर दे दिया जाएगा। दैट्स इट। मे भी ऐसा कुछ दिखाया जा सकता है कि जब काउंसिल ऑफ कैंग्स की मीटिंग चल रही थी तो डूम वही बैकग्राउंड में कहीं छिपा था, वो इनकी बातें सुन रहा था, देख रहा था, और उसके बाद जब इनकी मतलब बकर बकर खत्म हो गई तो डूम ने इनके ऊपर एक हमला कर दिया और एक झटके में जितने भी A to Z सारे कैंग वेरिएंट्स वहां पर मौजूद थे, एक झटके में सबको निपटा दिया। दस एक्सप्लेनिंग कि क्यों अब MCU में कैंग नहीं है, एंड फैंस को भी कैंग की स्टोरी से एक प्रॉपर एंड वेल डिजर्व्ड क्लोजर मिल जाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से बेटर कौन है, कैंग या डूम? ये मुझे तुम अभी कमेंट करके बताओ। इसके अलावा कोई सवाल हो या कुछ सोच रहे हो कमेंट करके वो भी बता दो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना भाई, वरना आने वाली लीक्स तुमसे हो जाएंगी मिस। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।